महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ दर्दनाक हादसा। मालगाड़ी ने मजदूरों को रौंदा। हादसे में 16 प्रवासी मजदूरों की हुई मौत। शिवराज सिंह चौहान ने किया मुआवजे का ऐलान। तो वहीं औरंगाबाद हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, ऐसे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी मीडिया से हुए रूबरू। कोरोना संकट पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। राहुल बोले, संकट से उभरने के लिए लॉकडाउन काफी नहीं, इस समय गरीबों की मदद जरूरी। तो वहीं पंजाब के नवाशहर में वायुसेना का फाइटर प्लेन हुआ क्रैश। तकनीकी खराबी के कारण लड़ाकू विमान मिग 29 हुआ क्रैश। हादसे में पायलट सुरक्षित। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ा कोरोना का खतरा। दिल्ली में 6000 के करीब कोरोना के केस। कैट्स एम्बुलेंस सेवा के 45 कर्मचारी संक्रमित पाए गए। विशाखापट्टनम गैस लीक हादसे पर एनजीटी ने एलजी पॉलीमर्स, पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस किया जारी। एलजी पॉलीमर्स को 50 करोड़ रुपए जमा करने के दिए निर्देश। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। देहरादून में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जहां बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के लिए आगामी समय में सरकार द्वारा रणनीति बनाई गई है। तो वहीं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि वर्तमान समय में अन्य राज्यों में फंसे 1,70,252 लोगों ने पंजीकृत कराया है। तो वही बैठक में राज्य सरकार द्वारा शराब के दामों में बढ़ोतरी भी की गई है, जिसमें देसी शराब पर 20 रुपए और अंग्रेजी शराब पर 475 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इसमें हमने जो निर्णय लिया है कि जो कुछ वृद्धि हमने किया, उस वृद्धि के अंतर्गत जो एक आकलन हुआ है 250 करोड़ रुपए का राजस्व अतिरिक्त प्राप्त होगा। इसमें हमने जो भारत में निर्मित विदेशी मदिरा है उसके मूल्यों पर 20 रुपए से 200 रुपए तक प्रति बोतल की वृद्धि की गई है। 20 रुपए से 200 रुपए। ऐसी मदिरा जो ओवरसीज मदिरा जिनको जानी जाती है, जो विदेशी मदिरा है, उन पे 475 रुपए प्रति बोतल की वृद्धि की गई है। देसी मदिरा की बोतलों पर 20 रुपए की वृद्धि की गई है। 475, देसी पर 20 रुपए, 20 रुपए देसी मदिरा पे, 20 से 200 विदेशी मदिरा पर जो भारत में निर्मित है। 3 तरह की मदिरा है। एक विदेशी मदिरा जो भारत में निर्मित है, उसमें 20 रुपए से 200 रुपए। एक ओवरसीज मदिरा, उस पर 475 रुपए। एक देसी मदिरा, उस पर 20 रुपए। इससे 250 करोड़ रुपए हमें प्राप्त होने की संभावना है। तो वही कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है, लेकिन रायवाला स्थित कृषि विभाग के बीज वितरण केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जहां बीज लेने पहुंच रहे लोगों के लिए ना तो सैनिटाइजर रखा जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में शर्तों के साथ सरकार ने कुछ कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस दौरान लॉकडाउन के नियमों के पालन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना भी अनिवार्य किया गया है। तीर्थनगरी ऋषिकेश की महिलाओं ने शराब के ठेके खोले जाने का विरोध किया है, जहां महिलाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति भी बना ली है। तो वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद महिलाएं सड़कों पर सरकार के इस निर्णय का विरोध करती नजर आएंगी। तो वहीं नशा विरोधी अभियान चलाने वाली मैत्री स्वयंसेवी संस्था के अध्यक्ष कुसुम जोशी ने बताया कि जनता बिना शराब पिए रह सकती है, लेकिन सरकार बिना शराब बेचे नहीं रह सकती है। जैसे महामारी फैली हुई है और उसमें बताया गया था कि 2 गज की दूरी हमें रखना है, लेकिन उसका कहीं पालन नहीं हुआ और सरकार ने राजस्व प्राप्ति के लिए ये शराब के ठेके खोले, जबकि हमारे मंदिर बंद हैं
और हमारे धार्मिक स्थल बंद हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और जो घरेलू हिंसा होगी, काफ़ी टाइम से काफ़ी महिलाएं बहुत खुश थी, काफ़ी महिलाओं ने जो फ़ोन भी किया था, लेकिन जैसे शराब के ठेके खुले महिलाएं बहुत परेशान हो गई। और जिस तरह की तस्वीरें पूरे देश से आई हैं, वाकई में वो विचलित करने वाली हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में देर रात अज्ञात चोरों ने भगवान के दर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान चोरों ने मंदिर की छत काटकर मूर्तियां और नकदी चोरी कर ली। इस वारदात से नगर में हड़कंप मचा है, जहां पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है। दरअसल बासन फोड़ान पुलिस चौकी क्षेत्र के मोहल्ला आर्यनगर में मां चामुंडा देवी का मंदिर है। आपको बता दें कि चोरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे के तार भी काट दिए हैं। काशीपुर में आर्यनगर में एक मंदिर पड़ता है। उस मंदिर में कल रात चोरी होने की एक सूचना हमें मिली है, जिसमें उनके दान पात्र में 4 से 5 हज़ार रुपये होना बता रहे हैं। उसके अलावा पीतल की मूर्तियां जो हैं वो चोरी होने की बात बताई गई है। इसमें हम लोग मुकदमा कायम करके उसमें जाँच करेंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में 20 मार्च को पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद जिले में आनन फानन में कर्फ्यू लगा दिया गया था। बढ़ते मरीजों के कारण आमजन में भय व्याप्त हो गया। इस दौरान भामाशाहों और जनप्रतिनिधियों ने आगे आकर लोगों की सेवाएं की और उन्हें हर जरूरत का सामान पहुंचाया गया। ऐसे ही जनप्रतिनिधि पूर्व मंत्री एवं मांडल विधायक रामलाल जाट से प्रवासी श्रमिकों को लाने, जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने और भीलवाड़ा मॉडल को गहलोत मॉडल नाम देने जैसे सवालों पर विशेष बात की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। कोविड-19 संक्रमण भारत में धीरे धीरे पांव पसार रहा है। भीलवाड़ा में जब पहला संक्रमित व्यक्ति मिला तो भीलवाड़ा का कंपैरिजन वुहान से होने लगा। आज भीलवाड़ा को रोल मॉडल कहा जा रहा है। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्राज्ञ विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के रूप में 1982 में अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले 4 बार विधायक रह चुके राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और भीलवाड़ा डेयरी के चेयरमैन रामलाल जी जाट साहब है। बड़ी खतरनाक महामारी की स्थिति फैली, उसे भीलवाड़ा छूता नहीं रहा। भीलवाड़ा में जब ये स्थिति आई तो यहाँ सभी लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला किया, राजनीतिक से ऊपर उठकर। खासतौर से मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की वहाँ से टीम भेजी, डॉक्टरों की टीम भेजी, यहाँ के जिला कलेक्टर, यहाँ के पुलिस एसपी, यहाँ के CMHO, यहाँ के PMO, DN नंद कुमार, सारे लोगों ने मिलकर जो काम किया, यहाँ के भामाशाहों ने, इसकी बदौलत ही इस बीमारी से मुकाबला हो पाया। धन्यवाद दूंगा सबसे ज़्यादा अशोक गहलोत जी को। भीलवाड़ा को इसी मुसीबत की स्थिति में उन्होंने बचाया। यहाँ जांचों की मशीन शुरू हो गई, AV बैंक के माध्यम से डोनेशन से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को दी और उन्होंने यहाँ के लिए भेजी। यहाँ उन तमाम चीज़ों की फैसिलिटी भी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हुई, तो मेडिकल कॉलेज भी उनकी बदौलत ही है। इस वजह से ये सब चीज़ें गहलोत साहब के खाते में जाती हैं। रही बात यहाँ व्यवस्थाओं की, तो हम सब लोगों ने मिलकर संभाला, इसकी बदौलत ये चीज़ें हुई है। मैं डेयरी चेयरमैन होने के नाते दूध डेयरी भी से अछूती नहीं रही। डेयरी में भी लगभग 30% के लॉसेज हमारे को हो रहे हैं। फिर भी हमने यहाँ के किसानों, दूध उत्पादकों को, कई डेयरियाँ बंद हो चुकी थी, कई प्राइवेट वेंडर भग गए थे, लेकिन सरस डेयरी मैदान में रही, किसानों के लिए खड़ी रही और उसका दूध निरंतर लिया और दूध का भुगतान भी 15 दिन में जो पेमेंट हमारा पहले की प्रक्रिया है उसी के अनुसार हम करते रहे। भोक्ताओं को भी हमने इसी स्थितियों में प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर घर घर दूध पहुंचाने का काम किया। देखिए बहुत अच्छा काम दूध डेयरी ने किया। NSD स्कीम से गेहूं जो निःशुल्क मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, वो भी प्रति यूनिट 5 किलो हर आदमी को 15 दिन में मिले, महीने में 10 किलो, यानी एक आदमी को 300 ग्राम रोज का, वो भी मिल रहा कि नहीं मिल रहा उसकी भी जानकारी ली। कई जगह जो बेईमानी कर रहे हैं उनको सस्पेंड भी किया, मुकदमे भी दर्ज हुए। प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है और यहीं राजस्थान के कई भाजपा के नेताओं ने उन पे कटाक्ष किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये तो कटाक्ष करने वाला या तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते होंगे, जब उन्हीं की पार्टी के तो कटाक्ष करें, जब उनके लीडर जो कर रहे हैं तो करना चाहिए। अशोक जी की तारीफ यूं ही नहीं की जा रही। मोदी जी किसी की तारीफ करते हैं क्या? खुद की तारीफ के अलावा मैंने तो कभी तारीफ सुनी नहीं हुई। मैं गुजरात में भी रहा 2.5-3 महीने, वहाँ पाटन डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज रहा इलेक्शन में, तो वो बड़े
उस तरह के आदमी हैं कि किसी की तारीफ उनको अच्छी लगती भी नहीं है, उनसे कदम से कदम आगे बढ़ा के कोई चल भी नहीं सकता, तो तारीफ करना तो बात है। फोटो में भी आप देख लो कोई दूसरा आदमी साथ नजर भी नहीं आ सकता, तो तारीफ करना तो दूसरा बात। तो अशोक जी आज से नहीं है, अशोक जी जब बाड़मेर में ऐसी खतरनाक बीमारी फैली तब भी वो गांव गांव घूमे। 98 से 2003 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो अकाल की स्थिति थी, तो भी उन्होंने रहमता दिखाते हुए, चाहे यही नहीं लोगों ने कटाक्ष किए अशोक गहलोत भीख का कटोरा लेके घूम रहा है, फिर भी उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए वो भी चीज स्वीकार की है, उस अकाल में लोगों को बचाया है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, सोच समझ के तारीफ की कि इस आदमी ने राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान को दिशा दी है। यही चीज इसी बदौलत की है। कटाक्ष करने वालों की व्यक्तिगत राय हो सकती है, बाकी आम जनता की राय अशोक गहलोत जी के पक्ष में है। ये थे मांडल विधायक श्री रामलाल जाट, जिन्होंने बताया कि कैसे एक कड़ी से कड़ी जुड़ के गहलोत मॉडल ये बना है। भिलवाड़ा मॉडल ना कहकर इसे गहलोत मॉडल क्या कहा जाए तो यही सही रहेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए राहुल कौशिक। तो वही अगली खबर राजस्थान की पाली से है, जहां सुमेरपुर उपखंड के नोवी गांव के एक नरेगा मजदूर को पिछले 2 सालों से पेमेंट नहीं मिला है, जिसके चलते मजदूर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसे लेकर रति देवी उपखंड अधिकारी और कलेक्टर को भी शिकायत वो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रोजगार सहायक भवानी सिंह ने बताया कि उन्होंने पेमेंट के लिए कई बार अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन अधिकारियों की ओर से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इनके लिए सुगम में पहले तो शिकायत की थी। सुगम में शिकायत करने के बाद में मैं सुमेरपुर भी 2 बार गया इसके बाबत, लेकिन वहाँ से वापस पता किया कि इनका बैंक में के आधार अपडेट नहीं है, तो वो भी मैंने करवा के देख लिया। इसके बाद में वापस सुगम में शिकायत की दूसरी बार, और ये खुद भी 2 बार सुमेरपुर जाके आए। इसके बाद में इनके ऊपर फ़ोन भी आता है पाली से कि आपका पैसा पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद में भी इनका पेमेंट नहीं हो रहा है। बाड़मेर जिला मुख्यालय से सटे 1 दर्जन से अधिक गांव में टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया, जिसके चलते किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। हालांकि टिड्डियों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा फिलहाल कम मानी जा रही है। किसानों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के इस दौर में टिड्डियों का फसलों पर हमला करना किसानों पर दोहरी मार है। तो वहीं किसानों की मांग है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देकर उन्हें राहत देनी चाहिए। हमारी फसलें खराब हो गई, हमारे पेड़ पौधे खराब हो गए, कल हमारे पशु और पक्षी सब मर जाएंगे यहाँ, तो इसलिए हमारी राज्य सरकार मदद करे। अभी हमारे लिए तो नुकसान खूब हुआ है। जब मेरे वो गायों के लिए बाजरा बोया हुआ था तो वो सब नुकसान हो गया है। अभी तो वापिस तो कब होगा ये, या तो पौधे सारे खा गए हैं और बाकी के जो आइने दाइने जो पौधे थे सब खा लिए हैं। तो वही भरतपुर के बयाना में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ससुराल जनों ने विवाहिता के साथ मारपीट की थी और 4 व्हीलर की वो मांग भी कर रहे थे। तो वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। साथ ही आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 1 दिन पहले ही विवाहिता की शादी हुई है। राजस्थान सरकार की तरफ से राज्य की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश से प्रवासी मजदूरों को लेकर आई राजस्थान रोडवेज की बस के सभी प्रवासियों का करौली भरतपुर सीमा पर बनाए गए स्क्रीनिंग केंद्र नंबर 1 विद्यालय पर सभी की स्क्रीनिंग की गई। प्रशासन की तरफ से केंद्र पर सभी प्रकार की सुविधाएं भी की गई है। स्क्रीनिंग होने के बाद सभी प्रवासियों को भोजन और सभी की डिटेल कंप्यूटर में दर्ज भी की जा रही है। करौली जिला प्रशासन पूरी एहतियात बरतकर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कारगर कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक करौली में केवल रोगियों की संख्या 4 है, जिनमें से 1 की मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बाकी के 3 मरीज जयपुर में ही पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं जयपुर के मुहाना थाना इलाके में अनुकंपा प्लेटिना अपार्टमेंट के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गए, जहां हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया।
तो वहीं जयपुर के महेश नगर इलाके में एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने सड़क पर व्यक्ति को पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद एक्सीडेंट का मामला मानते हुए अस्पताल भिजवाया गया था। लेकिन मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मामले की जांच करते हुए इलाके के सीसीटीवी चेक किए हैं, जहां फुटेज में युवक के सिर पर 3 बदमाश वार करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से उद्यमियों से संवाद किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण उद्योगों को हो रही तकलीफ का एहसास सरकार को है। संकट के इस घड़ी में सरकार उद्यमियों के साथ खड़ी है। हम हर प्रयास करेंगे जिससे उद्योगों को संबल मिल सके। कोरोना के कारण दुनिया भर के निवेशक भारत में संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऐसे में उनके लिए राजस्थान बेहतर डेस्टिनेशन बन सकता है। सरकार जल्द ही टास्क फोर्स गठित कर निवेशकों को उचित वातावरण प्रदान करने का काम आगे बढ़ाएगी। तो वही भरतपुर के बयाना में एक शादी समारोह में दूल्हे ने 2 लोगों को लेकर शादी रचाई। बारात बयाना तहसील के वंगसपुरा गांव से आई थी, जिसमें दूल्हे का जीजा और पिता ही उसके साथ दिखे। तो वही दुल्हन पक्ष की तरफ से सिर्फ 5 लोग मौजूद थे। तो वही शादी के दौरान सभी लोग मास्क भी लगाए हुए थे। तो इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है। तो वहीं देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए एक अच्छी खबर भी है। वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए देश के पहले श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में आयुर्वेदिक दवाई बननी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस दवा को शुरुआती दौर में मरीजों को एलोपैथी दवाई के साथ ही दिया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के 2 पॉजिटिव मरीजों पर केवल आयुर्वेद इलाज किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में आयुष विभाग हरियाणा के सहयोग से मरीजों को देने के लिए 70,000 आयुर्वेदिक दवाइयों की गोलियां तैयार कर ली गई हैं। कोविड-19 के केसेस इंडिया में बढ़ने शुरू हुए थे, तब आयुष यूनिवर्सिटी ने अपने इनिशिएटिव से एक वॉर रूम की स्थापना की थी 18 मार्च को। उस वॉर रूम का पर्पस था जन जागरण में अवेयरनेस को बढ़ाना कि कोविड-19 का अभी तक कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और हर्ड इम्यूनिटी आने में बहुत समय लगता है और उसके लिए कम से कम आपकी 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो जानी चाहिए, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते बीइंग अ थिकली पॉपुलेटेड कंट्री। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि इससे बचाव ही रखा जाए। उसके लिए जन जन को जागृत करना बहुत ज़रूरी है कि इससे बचने के उपाय क्या हैं। उस उद्देश्य को सामने रखते हुए आयुष यूनिवर्सिटी ने अपने इनिशिएटिव पे 18 मार्च को वॉर रूम की स्थापना कर दी थी, जिसमें हमने 3 लेवल पे टीम्स बनाई थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम्स ने जो डीओज हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर्स हैं और जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू एक पर्सन तक रीच करने की कोशिश की, थ्रू वीडियो मैसेजिंग, थ्रू कॉल्स, थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस। एंड स्टेट लेवल की टीम्स ने ऐसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट को कांटेक्ट करके वहाँ पर इस मटेरियल को प्रोवाइड करवाया उस लैंग्वेज में जो एक नॉर्मल आदमी को आसानी से समझ में आ सकती है। उसके लिए हमने ऑथेंटिक सोर्सेज का इस्तेमाल किया ताकि कोई फेक न्यूज़ लोगों तक न पहुँचे और लोग किसी फेक न्यूज़ के इम्पैक्ट में आकर कुछ गलत चीज़ को फॉलो नहीं करें। ये है हमने जो आयुर्वेद के प्राचीन शास्त्र हैं, चरक संहिता, आयुर्वेद सार संग्रह, उनके ऊपर बेस्ड उपॉन है। ऑलरेडी आयुर्वेद में मेंशन्ड है दवा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 एक नई बीमारी है, तो किसी भी चिकित्सा पद्धति में इसके लिए दवा तो पहले से कोई मेंशन नहीं है। तो सभी जो है लक्षणों के आधार पर चिकित्सा कर रहे हैं। तो हमने आयुर्वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और उसमें ये पाया कि महासुदर्शन घनबटी एक इस प्रकार का योग है जो कोविड लाइक सिम्टम्स में रिलीफ दे सकता है। हम एक एड ऑन प्रोटोकॉल बनाएं फॉर द ट्रीटमेंट। एड ऑन का मतलब ये है कि हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को ना छोड़ें और उसके साथ आयुर्वेद के उन सिद्धांतों को साथ में लेते हुए कि हम किस तरीके से कोविड-19 के सिर्फ हमने शुरुआत ऐसे की थी कि हम स्टेज 1 और स्टेज 2 असिम्प्टोमेटिक
पेशेंट्स को लेके या जो स्टेज 1 में थोड़े बहुत जो सिम्टम्स हैं उन पेशेंट्स के ऊपर ये एड ऑन ट्रीटमेंट देना था अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो एलोपैथिक में दी जा रही थी। तो इसके तहत हमने सबसे पहले ये हरियाणा स्टेट ने ही किया था, क्योंकि इससे पहले जिन्होंने किया था वो प्रिवेंटिव मेजर्स पे उतरे हुए थे रादर देन ट्रीटिंग द पेशेंट्स। तो सबसे ये चीज़ हमने शुरुआत की थी 6 अप्रैल से। तो वही श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में देर रात धानका बस्ती में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब थाना प्रभारी किशन सिंह और डॉक्टर हिमांशु शर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम की सूचना पर अचानक बस्ती में पहुंची। तो वही जानकारी के मुताबिक बस्ती में अन्य जिलों की सीमाओं से बाइक और अपने निजी वाहनों से आए आधा दर्जन से अधिक युवकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। ये सभी युवक किराए के मकान में रहकर एक इंश्योरेंस कंपनी में लोन देने का कार्य करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सभी युवकों को घर में ही 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी युवकों के दस्तावेजों की जांच भी कर रही है। तो आपको बता दें कि ये तमाम युवक बाइक के सहारे यहाँ पहुंचे थे, लेकिन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी के स्वास्थ्य का परीक्षण यहाँ पर किया गया। यूपी और उत्तराखंड की सीमा के पास की एक कॉलोनी साउथ एवेन्यू में 3 गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। गुलदार की चहलकदमी से लोग अपने घरों में कैद होने का मजबूर हैं। आपको बता दें कि कॉलोनी में लगे कैमरे में तत्काल खंगालना फिलहाल पुलिस ने शुरू किया। तो पता लगा कि रात करीब 2:30 बजे से 3:30 बजे तक 3 गुलदार कॉलोनी के अंदर चहलकदमी करते नजर आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।